योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं आज, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा नहीं लग रहा था। इनकाउंटर नहीं बल्कि इसको मैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर मानता हूं। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ हैं जेड के फैज़ान साहब, सुप्रीम कोर्ट से वकील हैं, यूपी की पॉलिटिक्स पे भी नज़र रखते हैं, वैसे भी एक्टिविस्ट हैं बहुत बड़े। आपका खैर मकदम है जेड के फैज़ान साहब हमारे हिंद वॉइस के प्रोग्राम में। आप तो अक्सर आते ही रहते हैं। मैं टू द पॉइंट आपसे बात करता हूँ, सब दर्शक आपके बारे में जानते हैं जो यूपी में चल रहा है। जिस तरीके से आपने उस वक्त भी, जब गिरफ्तारियाँ चल रही थी, उस वक्त भी अपने ख्यालात रखे थे और जो बातें बताई थी वो तकरीबन सही थी। लेकिन ये जो एनकाउंटर हुआ है ये अचानक हुआ है, विकास दुबे का। हाँ, अब उसके बाद एनकाउंटर हुआ है। और जैसा कि आपने उसमें कहा, अगर आप देखें तो बारीकी से सुना जाए तो उसमें कहा भी था कि एनकाउंटर भी हो सकता है इसका, तो इनकाउंटर कर दिया इसका। अब जो डिफरेंट टेलीविज़न चैनल्स पे, अखबारों में पुलिस, आईजी पुलिस से लेके बड़े बड़े अफसर्स के और इंटेलेक्चुअल्स के, इवन जजेस के भी बयान आ रहे हैं कि ये गलत किया गया है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। हालांकि हो गया इनकाउंटर, क्रिमिनल था या पुलिस ने किया इनकाउंटर, बड़ा ड्रामेटिक अंदाज में किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूपी तो एनकाउंटर प्रदेश पहले से था ही, छोटे छोटे उनका एनकाउंटर होता था, एक बड़े का हो गया, तो इसमें कौन सी नई बात हुई है? नहीं, छोटे को इतना शोर मच रहा है। ऐसा है, छोटे को बड़ा बना करके इनकाउंटर किया गया है। वो तो बिल्कुल एक लोकल उसका था ना, उसको कोई कौन जानता था? आप जानते थे इससे पहले? नहीं, मैं नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। आप नहीं जानते तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, कोई नहीं जानता था भाई। जब आप प्रेस के होकर के नहीं जानते, मैं नहीं जानता था, तो खाली वो कानपुर वगैरह के दाएं बाएं लोग जानते थे उसको। इतना एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि उसके साथ वो इतना बड़ा हो गया, वो सारा न्यूज़ का मामला न्यूज़ में आ गया। नहीं, मैं देखिए, जो आपका सवाल है, मैं इसको इनकाउंटर नहीं बल्कि इसको मैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर मानता हूँ। एक प्लान्ड मर्डर है जो यूपी पुलिस कहना चाहिए, एसटीएफ जो भी कह लीजिए आप, उसने इसका किया है। उसमें पहले भी शुबा जाहिर कर रहा था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन मैं इतनी ऐसे हालात में, जबकि वो पब्लिकली सरेंडर कर रहा है, सारी बातें ऑन रिकॉर्ड आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मैं समझता था कि शायद ये वजह होगी कि इसीलिए उसने किया है कि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल हुआ इनकाउंटर। तो मैं अभी देख रहा था परसों टेलीविज़न के ऊपर, तो किसी ने उसको तमाम डाटा उत्तर प्रदेश के अंदर इकट्ठा किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की तो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इतनी ख़राब हो गई है कि कुछ पूछिए मत, नंबर एक। और नंबर दो ये कि पूरा जो प्रशासन है ना, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस प्रशासन खासतौर पर एकदम चरमरा सा गया है, और ये सब इनकाउंटर का सिलसिला जारी है। अब मैं तो 2017 से चल रहा है। मैं जो देख रहा था वही 17-18 की रिपोर्ट देख रहा था, तो वहाँ पर एक मेरठ रेंज का एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस था, एडीजी, तो उसने कहा कि मेरे ज़माने में उसने 2300 कुछ फिगर थी एग्जैक्ट, लगभग 2500 के आसपास जो है, कि उस खाली जोन में 6-7 ज़िले जो आते हैं उसमें इतने इनकाउंटर हुए, मतलब इतने इनकाउंटर्स हुए। और वो मैं जो रिपोर्ट की बात कर रहा था, तो उसमें यूपी में 5000 की रिपोर्ट बताई थी कि 5000 इनकाउंटर। मुझे तो पहले यकीन नहीं आया, लेकिन वो युद्ध नहीं, मुझे यकीन नहीं आया, युद्ध हो रहा था, मुझे यकीन नहीं आया। 2-3 बार जब उसने बात कही और मैंने फिर कल अखबार में देखा, तो मालूम ये हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया की उसमें तो 2300 कुछ इनकाउंटर सिर्फ एक जोन में। तो मेरी बात समझ में आ गई कि 5000 की फिगर सही थी, बल्कि वो कम थी, इसलिए उसने 19 तक का आंकड़ा दिया था। ये आए हैं जब से, तो ये पूरे प्रदेश को सुधारने का काम कर रहे हैं कि वो ठाए ठाए, क्या इन्होंने कहा था ना कि या तो प्रदेश में नहीं तो छोड़ दें, नहीं तो ठाए ठाए उनकी हो जाएगी, तो इस तरह का कोई बोली, हाँ, तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही थी। तो उसी से ये प्रदेश जूझ रहा है। मामला क्या है, ये मैं कोई नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं आज, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा नहीं लग रहा था, लगा बिल्कुल। उसके अंदर रो रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, जेल गए, वहां से आए, और खुद जो हमारा होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर के खिलाफ गुजरात में क्या हुआ था,
वो तड़ीपार वहां से हुए थे जी। तो जब यह तड़ीपार होम मिनिस्टर होगा और मर्डरर चीफ मिनिस्टर होगा, एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर आकर के खुद अपना केस वापस ले रहे हैं, सारे केस वापस कैसे वापस लिया, क्या उसमें नुक्ता है। देखिए ऐसा है, एक आर्डर हो जाता है, उसको दुरुस्त कराने के लिए फिर आप करते रहिए वहां, और केस ये मैं समझता हूं जब जाएंगे तो फिर केस उभरेगा उन्होंने। लेकिन अच्छा, ये नहीं, सुनिए, जो जैसे जिस तरीके से बिल्कुल सुनिए, जब इन्होंने किया है, अब मसला कि आज तो कोई उसमें साथ देगा नहीं ना फाइल, अब मेरे सामने ही अगर पूरी फाइल हो, मैं पूरा देखूं तो उसको मैं फिर बताऊं कि भाई कैसे क्या हुआ है। लेकिन ये कि जो रिपोर्टें मुस्तकिल आती रहती हैं, जो लोग इसको कलेक्ट कर रहे होंगे, अगर मैं भी कलेक्ट कर रहा होता, मैं इस केस से जुड़ा होता, तैयार कर रहा होता, तो मैं भी देखता वहां पर इनके ऊपर मर्डर का पूरा इल्जाम था। जी, समझा आपने, जी। पार्लियामेंट में किस बुरी तरह से रो रहे थे। तो जब चीफ मिनिस्टर ऐसा होगा और जब यहाँ पे होम मिनिस्टर होगा तो खैर वो बात डाइवर्ट हो रही है, लेकिन ये हालात इसलिए बने हैं कि उसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर उसका हुआ है, और इसलिए कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है ताकि इतने भोटे ढंग से हिसाब कराया गया है कि मैं आपसे क्या अर्ज करूं। अच्छा, नहीं सुनिए, मेरी समझ में बात नहीं आती। वहां गाड़ी जो देखिए आप कि वहां पर एकदम बिल्कुल जैसा हाई चीज वही तो हुआ है, उलट दिया है वो बिल्कुल किनारे जो है वो भी नीचे नहीं, जो आपके वो डामर रोड है उसके ऊपर वो उल्टी पड़ी हुई है, एक जगह से खाली थोड़ा शीशा टूटा हुआ है, और वहां पर एकदम ओपन माहौल है। कोई भागना अगर चाहेगा तो उस ओपन माहौल में भागेगा कि भाई कितना जाएगा, पुलिस दूर से राइफल से नहीं मार देगी उसको, वो रिवॉल्वर लेके भागा था। रिवॉल्वर का रेंज कितना है, इनके पास इतने बड़े बड़े वीपन हैं, जो एसटीएफ वगैरह उनके साथ चल रही थी, पुलिस थी, तो वो तो दूर से उनको मार देते, वहां कहां भाग के जाता भाई वो। नंबर 1। नंबर 2, उसने अरेस्ट किया, क्या कहते हैं, सरेंडर किया था ओपनली, इसीलिए। नंबर 3, हालांकि उसमें टेक्निकल बहुत सारी चीजें हैं, उसूली तौर पर तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने वहां पेश करके ट्रांजिट लेना चाहिए था, लेकिन कानून में बहुत लकुनाज है कि वो उसको 24 घंटे के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को पेश करना है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें इफ एंड बट लगती हैं, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन ओपनली एकदम सरेंडर किया उसने, और वहां पर इसलिए उसको ले आए, और ले आने के बाद उसको मार दिया। खुल्लम खुल्ला मर्डर का केस। आप एक बात बताइए मुझे, इसीलिए मर्डर किया गया है ताकि उसके से बहुत सारी चीजें लीक होने वाली थी, जो तमाम लोगों का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला था, वो सामने आता। एक बात बताइए कि हमारे योगी जी हैं जी, इनकी बड़ी तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री भी तारीफ करते हैं, कहीं भी इलेक्शन होता है भारतवर्ष में जी, वो वहाँ जाते हैं, तकरीरें करते हैं भाजपा के लिए। भाजपा से नहीं है वो, आरएसएस से भी नहीं है योगी जी, कभी आरएसएस से नहीं, क्योंकि भाजपा का सक्सेसफुल वही माना जाता है जो आरएसएस से आते, उन्होंने कभी आरएसएस में नहीं गए। अब एक बात बताइए, वहाँ पे न क्रिमिनल हट रहे हैं इतने, इन्होंने उसको पूरा का पूरा एक बार जब 2017 में आए थे तो एनकाउंटर प्लेस बना दिया। ना वहाँ पे तरक्की हो रही है किसी किस्म की कि कहें कि साहब ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया है, वो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कई मीटिंग्स हो रही, कई चीज़ें हो रही। उत्तर प्रदेश ने जितनी तरक्की की थी शायद उतनी भी नहीं रुक पा रही है, वो नीचे ही जा रही, डिक्लाइन हो रही। मजदूर गए जब उनके भी हाल देख लीजिए, सारी चीज़ देख लीजिए। तो आप क्या समझते हैं कि वो योगी जी का जो प्रशासन है, चलिए एनकाउंटर हो गया इसके बारे में, तो क्या ये सक्सेसफुल है इस चीज़ में? आगे जाके क्या होगा इसका? नहीं कुछ नहीं साहब, स्लोगन पे सरकार चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे तो वो खाली मुसलमानों के साथ ज्यादती करने पे उतारू हैं। समझा आपने, कई मरतबा मैंने ये बात कही है। और इस तरह से क्रिमिनल्स को, अभी क्रिमिनल आपने इसकी बात की, विकास दुबे की, तो इसको तो इसलिए मार दिया गया ना कि जो है अभी पुलिस वालों को बड़ा गुस्सा था कि उसके साथी मारे गए, बहुत सारे जो दर्जनों की तादाद में लोग मारे गए हैं, 2500 की तादाद में मारे गए हैं। वहाँ किस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन हुआ जो सिविलियंस को उन्होंने मारा, और इसीलिए इस एनकाउंटर के ऊपर खुल्लम खुल्ला, ये तो मतलब एकदम मैंने इस एनकाउंटर को क्यों इतना हाइप दिया जा रहा है? क्योंकि ये दुबे था, ब्राह्मण था। वो तो देखिए ऐसा है, वो तो ब्राह्मण ठाकुर की जो चीजें हैं वो तो सब, हमारे योगी जी मैं उसमें नहीं जाता, उसमें तो बहुत सारे पुलिस वाले हैं, वो सब अपना कर रहे हैं। समझा आपने, वो सब तो कास्ट वार वहाँ पर यूपी में बहुत सारी चलती रही, पहले भी मालूम हुआ कि फलां तिवारी और फलां सिंह और फलाना ये सब चलता रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप बहुगुणा जी के बहुत करीब रहे हैं, बहुगुणा जी से जैसा चीफ मिनिस्टर शायद अब आएगा भी नहीं, उन जैसे कैलिबर के लोग। तो आपने यूपी की पॉलिटिक्स जातिवाद से भी देखी होगी जी। तो क्या ये ब्राह्मण व और ठाकुर की लड़ाई, क्योंकि
योगी जी नहीं ठाकुर नहीं, मुझे कहीं से इसकी झलक तो नजर आती है, लेकिन मैं चूंकि इन चीजों को पसंद नहीं करता, उसमें मैं जानना ही नहीं चाहता, समझा आपने। मेरा कहना यह है कि एक क्रिमिनल है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और विकास दुबे ने जो कुछ किया था उसका अंजाम जो है यही था कि उसको फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन उसके लिए मेरा कहना यह है कि जो कानूनी प्रक्रिया जिसे कहते हैं वो पूरी होनी चाहिए थी। पुलिस को कभी भी, मेरा मानना यह है कि पुलिस को कभी भी ये अख्तियार नहीं दिया जाना चाहिए कि वो जिसको चाहे पकड़ करके उसका इनकाउंटर कर दे। कभी भी मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता। मैं तो जब वो रेप के केसेस को लेकर के अभी तेलंगाना में हुआ था तो मैंने उसको भी डिसोन किया था। इस तरह की चीज़ें जो हैं, एक्चुअली यही है पुलिस के इस काउंटर पे इस तरह की जो वो गैर कानूनी काम करती है, तो अब होता क्या है, अब उसको भी मिठाइयाँ बट रही हैं और हार फूल पहनाए जा रहे हैं, अभी मैंने देखा इसमें। मगर मालूम है कौन लोग होते हैं? ये लोकल लेवल पर जो थाने के दलाल टाइप लोग होते हैं, वो झट से वो लेकर के ताल्लुकात बनाने के लिए ताकि 25 काम उनसे ले वो पहुंच जाते हैं। ये वहाँ पर होता है, पुलिस के उसमें सारा मामला रहता है इमीडिएट। तो ये चीज़ें अगर जनता आवाम को भी सुनिए, आवाम को भी इस तरह के एक्ट को डिस्करेज करना चाहिए। कोई किसी को उसी से जुड़ा हुआ सवाल, कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जानी चाहिए। उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर ये चीज बढ़ गई जी कि पकड़ो मारो तो फिर तो न्याय तो रहेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, पुलिस तो बिल्कुल और इसीलिए मेरा कहना है कि ये जो ओपन जिस तरीके से इनकाउंटर खुल्ला जो है मर्डर, इसको मैं ओपन, मैंने कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा, इसको फिर दोहराता हूं, इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी सुओ मोटो लेना चाहिए। सुनिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट को, कि आप ला को अपने हाथ में कैसे ले रहे हैं इस तरह से खुल्ला, इसमें हाई कोर्ट को भी लेना चाहिए। मगर हाई कोर्ट ने ना सुओ मोटो लिया, ना सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ना ह्यूमन राइट्स कमीशन ने लिया। केसेस हर जगह फाइल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो जब उसको अरेस्ट किया था तो एप्रीहेंशन शो करते हुए वहां से दाखिल कर दिया था, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट सुबह को बैठती हियरिंग करती तब तक उसका काम तमाम हो चुका था, वो पेंडिंग है। उसके अलावा भी मैंने अखबार में देखा कि और भी लोग वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वहां पर हाई कोर्ट भी गए हैं, कंसर्न हाई कोर्ट इलाहाबाद या लखनऊ, और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी आए हैं। लेकिन अब वो डेट वोट आज तो मैंने देखा नहीं कहीं कोई डेट वोट लगी हो, लेकिन ठीक है, आज कल परसों में कोई सैटरडे संडे था, कल परसों में, चूंकि अब तो उसका एनकाउंटर हो चुका है, डेट लगेगी। लेकिन मैं समझता हूं ये इतना इमीडिएट मैटर था कि इसमें कोर्ट्स को, क्योंकि ला को बालाए ताक रख के सुप्रीम हाई कोर्ट पुलिस काम कर रही है, इस बात की इजाजत कभी तो डिक्टेटर हो जाएगी फिर इस तरीके से। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कभी भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि, और बहुत सारी गाइडलाइंस पुलिस को लेकर के इस तरह के हैं, इनकाउंटर के ताल्लुक से बहुत सारे इनकाउंटर हो रहे थे, लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई ऐसा है, और गाइडलाइन फ्रेम की कि जब भी कोई इनकाउंटर हो या कस्टोडियल डेथ हो तो इसमें इंक्वायरी हर हाल में की जानी चाहिए, चाहे डिमांड हो और चाहे न हो। तो ये तो ओपन केस है। अच्छा, अब इसमें क्या किया उन्होंने, एक STF बना दिया है कि साहब वहाँ जो पुलिस ने जो लोग 8 पुलिस वाले मारे गए इसके एनकाउंटर में, वो सारी बातों उसके नेक्सस को लेकर के इंक्वायरी करेगी। उसके बाद इन्होंने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की क़यादत में एक उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बना दिया है, और वो ताकि सारे इनकाउंटर जो हुआ है उसको, सारे मामलात की वो जांच करे। लेकिन मेरा कहना ये है कि मुझे न तो STF तो सरकार के डायरेक्ट अंडर में है, और रिटायर्ड जज जो है वो कहने के लिए कुछ नहीं, लेकिन रिटायर्ड जज जो है अब उस पे मुझे भरोसा नहीं है, समझा आपने। मैं रिटायर्ड जज की सोच, उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों रिटायर्ड जज वहीं टेबल पर बैठे रहते हैं और हम लोग उनसे मिलते रहते हैं, और कैसे वो अप्रोच करते हैं, क्या है, उनको भी आगे कोई न कोई पोस्ट दिखाई पड़ती है, कोई ओहदा दिखाई पड़ता है, समझा। हम तो रिटायरमेंट के बाद किसी ओहदे के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, मिलने नहीं चाहिए इन लोगों को 3-4 साल तक, लेकिन वो तो भाई सवाई की ताकत में जो होता है सुनता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे तो इस पे भरोसा है, ना तो उस पे भरोसा है, माफ कीजिएगा। आपका कहने का मतलब, मेरा कहना यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है देखना है। जब तक अगर वाकई में इंपार्शियल इंक्वायरी चाहते हैं तो मेरा मुतालबा यह रहा है, मैं उसको दोहराता हूं, मैंने ट्वीट भी किया, कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में, उसकी मॉनिटरिंग में, वो मॉनिटर करे और CBI इंक्वायरी करे,
समझा आपने। सीबीआई तोता है, वो आपने बात कही एक दिन और लोग भी कहते हैं सर, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं हमको जाकर रुकना पड़ेगा। लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि मॉनिटर्ड बाय हाई सुप्रीम कोर्ट जज, तब तो भैया इसमें कुछ हो सकता है, समझा आपने। फैजन साहब एक बात कहूं कि मेरठ मलयाना सवाल मेरठ मलयाना की भी इंक्वायरियां चल रही हैं, सारे छूट जाते हैं, इनकी भी इंक्वायरी चलेगी, छूट जाएगी। लेकिन आपकी बात में एक में दम है कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो फिर पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, पुलिस ही उसका मारेगी, पुलिस उसका फैसला कर देगी हमने गोली मार दी सर, चलिए समझा, बगैर देखे हुए कि इसका कसूर क्या था क्या है। गांधी जी ने कहा कि अगर आंख के बदले आंख ली जाएगी तो एक टाइम ही आएगा कि पूरा नहीं, वो तो आप पुलिस को छोड़ ही नहीं सकते। पुलिस तो इसको चाहेगी हम आपसे हमारी दुश्मनी है, हम 10 लाख रुपया देंगे, एनकाउंटर करवा देंगे। तो आप बहुत ज़्यादा है, 20 लाख रुपया देंगे, एनकाउंटर करवा देंगे। पुलिस के बारे में जो उस चीफ जस्टिस उस वक्त थे हमारे आनंद मुल्ला साहब, जो शायद ही मशहूर थे, जी आनंद मुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि पुलिस जो है 50 साल पहले कहा था ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, समझा आपने। अब ये जो रिटायर्ड हमने देखा कि डीजीपी वगैरह हैं, कई एक बड़ी हिमायत कर रहे हैं इसकी, समझा आपने, और टीवी में मैं देख रहा था। अब इस चक्कर में रिटायर्ड हो गए हैं, डीजीपी हैं रहे हैं, अब उनको कुछ ओहदा चाहिए। अब ये बात वहां तक पहुंचेगी, उनका वो मिनिस्टर भी बैठ करके उस पर इंटरव्यू दे रहा है, और दूसरा फीचर सुन लीजिए तो पता ही चला कि ये बात सरकार तक पहुंचेगी कि हमारा ये वो है तो उसको कोई ओहदा मिल जाएगा। चलिए, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, माफ कीजिएगा, बड़े कैलकुलेटेड वे में होते हैं। उनको ये तमाम 8 पुलिस वाले मार गए तो बड़ी उनको वो हो रही है, और जब सिविलियंस मारे जाते हैं 10-10, 20-20, 25-25 तो इनको जरा दुख नहीं होता। चलिए, सी बात हो गई भाई। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान जान तो भाई, जान है, बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान भाई, आपने इसको समझाया कि पुलिस जो कर रही है उसको अपने कानून अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए, कानून की दायरे ये में मामला इसलिए अनिसा, लेकिन एक बात है जो मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, ये अपना वाहिद केस है, समझा आपने। अगर आप पूरे सारे एनकाउंटर्स का जायजा लें कि जिसमें खुल्लम खुल्ला इसको एनकाउंटर किया गया है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो इसलिए जानते हैं। इसीलिए मैंने फिर उसको कहता हूं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो खुल्लम खुल्ला होना चाहिए था, होता ही 2017 से एनकाउंटर चल रहे हैं, वो ढके छुपे थे, एक ही ड्राफ्ट होता था, एक ही कंप्यूटर होता था, उसी से निकलती थी रिपोर्ट। अब उन्होंने ढके छुपे करके खुल्लम खुल्ला करना शुरू कर दिया, और इसके आगे तो अभी होगा कि घर से निकाला मार दिया। अब जैसा कि आप बता रहे, पुलिस यानी यूपी में एक किस्म से पुलिस राज है। इसी के साथ हम लेते हैं बता। आप बहुत बहुत शुक्रिया, अपना टाइम दिए। अगले में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।